ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं गुड कंडक्टर की। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो इजीली आपको कैरी करने वाला हो, आपके विचारों के साथ जिनके अच्छे कंट्रीब्यूशन हो, आपकी अच्छी समझ हो, जैसे मीडिया, लैंग्वेज। लैंग्वेज व्हाट इज दिस? लैंग्वेज इज अ मीडिया टू कम्युनिकेट ईच अदर। आप मेरी बात को अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो गुड कंडक्टर वाली बात, अच्छी समझ। तो यहां पे भी वही है। अब कंडक्टर का मतलब वायर। वायर अच्छा और बुरा क्या होता है आपने कहा, तो जो इजीली, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को अलाउ करे, पूरी तरह से अलाउ कर दे, तो दो सब्सटेंसेस ये ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो electrical resistance are called good conductor, GC, good conductor। ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कम होती है, उनको आपका गुड कंडक्टर कहा जाता है। यानी कि इजीली जो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो करना। ठीक हो गया? तो गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी to flow through THROUGH easily, सरलता से जिसमें आपका जा सकता। इसीलिए सिल्वर Ag इज द बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, बेस्ट कंडक्टर। क्योंकि याद रखेगा, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, किसकी, अगर आपको याद होगा कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, वो आपका 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। जिस वायर की रेसिस्टिविटी जितनी अच्छी होगी, वो उतना अच्छा आपका क्या होगा। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये डिफरेंस अभी आ रहा है। अब रेसिस्टेंस तो अपोज करता है, और रेजिस्टिविटी अभी देखिएगा रेसिस्टिविटी अभी आ रहा है इसके पीछे, अभी आपका इज इट क्लियर। और जी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें, आपका नाम है, ये भी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। ये भी आपका अच्छा कनेक्टर आपका होता है। इसीलिए therefore इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम से आपके बनाए जाते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लो रेसिस्टेंस, क्योंकि उनका बहुत कम आपका लो रेसिस्टेंस होता है। याद रखिएगा, अगर आप बात कर रहे हैं ना कॉपर की, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ जो कॉपर होती है, ये 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। और जबकि एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे, तो 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। क्योंकि आपका, आप देखो, जबकि बेस्ट कंडक्टर आपका कौन है, सिल्वर है, Ag। लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली मटेरियल है, यहाँ तो हमारे देश में तो चोरों का है, फ्री में हर कोई आदमी काम। अगर सिल्वर की वायर आपने लगा दिया, तो रात को ही चोर काट काट करके उसको, क्योंकि कॉस्टली मटेरियल है, इसलिए हमारे। इज दैट क्लियर? फाइन, लो रेसिस्टेंस। इसके बाद गुड कंडक्टर के बाद आपका आता है गुड रेसिस्टर। रेसिस्टर्स का मतलब दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस आपका देखो, विच हैव comparatively high electrical resistance। comparatively को
मतलब किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? गुड कंडक्टर के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? सिल्वर के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? कॉपर के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ। तो इनके कंपैरिजन में, गुड कंडक्टर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली आप 3 डिग्रीज पढ़ती हैं, 3 डिग्री पढ़ते, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते ना, तो ये कंपैरेटिव का मतलब बीच का, उसके साथ भी कंपेयर करना, उसके साथ भी कंपेयर करना आपको। हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं, आर कॉल्ड रेसिस्टर्स, इनको आपका रेसिस्टर्स कहा जाता है। ऐसे क्या इसका मतलब एलॉयज होते हैं, द एलॉयज विच इज मेड बाय मिक्सचर ऑफ मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल, आपका हो सकता है बिल्कुल सही। जैसे आपका एलॉयज में निक्रोम वायर का नाम सुना होगा आपने, मैग्नीनियम का नाम भी सुना होगा आपने, यूरेका सुना है? यूरेका फॉक्स वाला जो क्लीनर आता है, वैक्यूम क्लीनर, यूरेका फॉक्स कंपनी ने बनाया था उसका, मैं नाम की बात कर रहा हूं। देखो, ऑल हैव हाई रेसिस्टेंस, इन सब की आपका हाई रेसिस्टेंसेस होती है इन कंपैरिजन ऑफ इनके आपका नाम है, सो दे आर कॉल्ड द रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टर्स ये आपका नाम आर यूज्ड टू मेक, इनसे आप क्या बनाते हैं? इनसे तो बिजली की तार बनाते हैं, आप बना देखो इनसे, टू मेक द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इनसे बनाई जाती है, which want high resistance, जिनको हाई रेसिस्टेंस, which नीड भी लिख सकते हैं आपका नाम, नीड हाई रेसिस्टेंस, जिनको की जरूरत होती है, हाई रेसिस्टेंस की जरूरत होती है। अब आपको कोई कहेगा ये क्या मतलब, क्योंकि रेसिस्टर आपका देखो, रेसिस्टर रिड्यूसेस द करंट इन सर्किट। समझ गए? अब जैसे आपका क्या होता है, विद्युत इस्त्री, हाँ आयरन की बात कर रहा हूं, ये बाई मेटालिक होती है। आपने देखा होगा जब आप प्लग में इसको लगाती हैं, गर्म होती है और गर्म होने के बाद तुरंत अपने आप ही फिर लगाया, मतलब गर्म हो गई हो, कर ले प्रेस, और प्रेस जब आपका करते हैं, फिर वो रगड़ते हुए जब ठंडी हो जाती है हल्की सी, फिर वो सेंस करती है भाई इलेक्ट्रिक करंट भेज जरा, आप समझ रहे? तो ये आपका रिजल्ट के लिए, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस में आती है? हाँ जी 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 जी, ठीक हो गया के लिए। इसको फटाफट वो करिए, और मैं इसको रोक रहा हूँ, डेकोरेट होती है, मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। ओके नाउ, ओके फाइन। इसके बाद देखिएगा इंसुलेटर, इंसुलेशन करने वाला, ये आपके पास ये है, देखो ये बिजली का वायर आपका, देखो ये बाहर से जो लगा, ये आपका इंसुलेटर ही है, दिस इज द इंसुलेटर। रबर के ग्लव्स जो होते हैं, जो किसी इलेक्ट्रिक करंट को जो है इजीली फ्लो नहीं होने देते। अब इसके लिए अगर ये नेकेड तार होती कॉपर की, और मैं इसको पकड़ता, तो ये तो मुझे आई लव यू बोल ही देता ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव कहाँ जाएगा, ये तो खुद ही समझ लीजिए। अब इंसुलेटर है ना आपका ना, इसका मतलब दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस which have infinitely high electrical resistances, ये देखो आप, are called insulators, इनको आपका इंसुलेटर्स कहता है, means which do not allow to flow the electric current, जो आज्ञा ही नहीं देते हैं, आपका अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को करने की, ठीक है? इसीलिए इसमें रबर इज द बेस्ट, या आपका बेस्ट क्यों कहें, एक्सलेंट इंसुलेटर होता है। इसीलिए जी इलेक्ट्रिशियन, वी आर
क्या बोला? हैंड ग्लव्स। हाँ, हैंड ग्लव्स, इसीलिए हैंड ग्लोव्स आपका पहनते हैं वाइल वर्किंग विद। जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, नहीं तो आपका देखो ना वाइल वर्किंग आपका ना, बिकॉज रबर इज ए एक्सेंट इंसुलेटर आपका नाम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स। हिंदी का शॉक नहीं है, अंग्रेजी का शॉक। हिंदी का शॉक। हिंदी का शॉक, आई एम फाउंड ऑफ, मजा आ गया। शॉक, ये हिंदी का शॉक है और ये अंग्रेजी का शॉक। हिंदी के शौक में कभी कभी अंग्रेजी का शौक लग जाता है। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा शौक है। मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, आगे मुझे मोड़ नहीं दिखा और मेरे को घर वालों को मैंने अंग्रेजी में शौक दे दिया। तो और इसीलिए गीली लकड़ी निया ड्राई वुड इज ऑल्सो आ गुड कंडक्टर। ये और गीली लकड़ी? ये गीली हुई है, सुबह गीली हुई है इधर। ये अभी तो अभी सूखी क्या हो गया। अब मैं जैसे इसके नाक में रस्सा करूंगा यहाँ पे, ये जो 2 पिन है, 2 पिन में ऐसे डाल दूंगा, गीली है। हाँ, इसलिए कभी भी कहीं पे आपका स्विच अगर आपका लग रहा है, आपका नाम की खराब है, तो उसमें सूखी लकड़ी का या आपका ग्लव्स का इस्तेमाल करें। आप समझ रहे? जैसे कई बार क्या होते हैं, जो आपका स्लम एरियाज होते हैं, स्लम एरियाज में क्या करते हैं वो लोग, बिजली वो जो वायर जाती है वहीं से ही आपका कांटा डाल करके क्या करते हैं, अपने घर में लाइट ले लेते हैं। मीटर नहीं होता रात को, जैसे क्योंकि रात को तो कोई जाएगा नहीं बिजली डिपार्टमेंट वाले, तो चोरी कहते हैं जिसको, बिजली की चोरी करना, तो वो चोरी कर लेते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं, 2 तारों को, एक को ऐसे किया, एक को ऐसे किया, सूखी लकड़ी से। गीली लकड़ी से अगर कर लेंगे तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, थोड़ी देर में गुटखा खाने का जुगाड़ हो जाएगा, सब रानी बाग की यात्रा पे चले जाएंगे। तो डू इट प्लीज। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वायर को या रेसिस्टेंस को, आपका नाम कंडक्टर की रेसिस्टेंस को, ऐसे कौन से फैक्टर है? देखो, अगर लाइफ में फैक्टर नहीं हुई, लाइफ मस्ट नॉट बी विदाउट फैक्टर। खुशी है, गम है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, व्हाट आर दिस? दीज आर द फैक्टर्स। इन्हीं दीज फैक्टर्स आपका, इट ऑलवेज आपका नाम गिव द पॉजिटिविटी, गिव द नेगेटिविटी, आप समझ रहे? गिव द प्लेजर, गिव द सॉरोनेस, ये सारे फैक्टर्स हैं। कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है, आपके याद है? आप समझ रहे? तो यही है जॉय एंड ओ आर ओवन फाइन, जिसको आप कहते हैं, आपका नाम देखो, जिंदगी में खुशी और गम दोनों का ही सामंजस्य होना जरूरी है। अगर हमें खुशी खुशी मिलती रहेंगे तो दुखों का अनुभूति नहीं होगी, और दुखी दुख मिलते रहेंगे तो भी खुशी की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। कभी खुशियां, कभी गम होना चाहिए। तो वही चीज है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से कॉजेस हैं, ऐसे कौन से मीन्स जिनसे रेसिस्टेंस आपका जो है इफेक्ट करता है। तो सबसे फास्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, तार की लंबाई, वायर की लंबाई, जो कंडक्ट कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है। मतलब सिंपल अगर आप कहते हैं, अगर इफ आई वांट टू गो इन ए लॉन्ग रन, अगर मैं लंबी यात्रा पे जाना, तो लंबी यात्रा का मतलब ये थोड़ा, जीवन एक जीवन एक यात्रा है। अब ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, कभी कभी दूसरों के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी ऊपर चला जाता है। तो क्या कारण? आप भगवान को दोष दे देते हैं या मैं भगवान को दोष दे देता हूं? तो लेंथ ऑफ, लंबी जीनी है अगर आयु, कहता है योगा द बेटर लिविंग। आज सुबह आपका कोरोना में कम से कम लोगों ने ये तो सीख लिया कि यार योग द बेटर लिविंग, लंबी जीनी है तो ये सिगरेट, सुर्रा वगैरह, मदिरा, असुर वाली नीति नहीं होनी चाहिए, देवताओं वाली नीति होनी चाहिए। तो जितना लंबा तार होगा, अगर तार लेंथ की आपका तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तार की लंबाई कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा।
एक्सपेरिमेंट से ये पता किया, इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स की increasing the length of the wire resistance increases and decreasing the length of the wire now resistance decreases. इसका मतलब क्या हुआ कि the resistance of wire is directly proportional to the length of wire या length of conductor. लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज रेसिस्टेंस इंक्रीज, मींस इफ एल इज डबल या ट्वाइस कर दो, देन रेसिस्टेंस इज आल्सो डबल, ट्वाइस जिसको मैं लिखता था. और इफ सेकेंड में, इफ लेंथ इज हाफ, length of wire is half, length of conductor is half, then resistance is also half. Means when we double the length of the wire, तो the equivalent आपका resistances को अगर आप सीरीज में आपका ज्वाइन कर देते हैं आपका ना देखो, तो उनका जो sum of the resistance होता है रिजल्टेंट, वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. समझ गया? लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस. अब आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ये आपका आर एस इज इक्वल आपका R1 प्लस R2 है. सपोज ये दो रेसिस्टेंसेस है, ये R1 है और ये आपका देखो R2 है, ये भी आपका 2 ओम है, ये भी आपका देखो 2 ओम. तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होगा आपका देखो ना, ये आपका क्या होगा, आपने दुगुना कर दिया, 2 हो गया आपके, आपका 2 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 4 ओम. देखिए अब अगर ये आपका देखो ना, ये R1 इज इक्वल टू आपका देखो ना, ये 2 R1 टू R2 इज इक्वल टू 2 अब आपका 1 अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, नाउ 2 आपने ले लिया, 1 प्लस 1 आपका 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू लेंथ, इसमें लेंथ छोटी होगी, क्या चीज, उसमें लेंथ है डबल में लेंथ है, ठीक हो गया. तो 4 आया रेजिस्टेंस, यहाँ डबल, यहाँ छोटी हो जाएगा. तो पैरेलल में आपका क्या, पैरेलल में आपका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो लॉन्ग वायर है या लॉन्ग कंडक्टर आपका ना देखो हैज मोर रेजिस्टेंस. ठीक हो गया, देख के लिए पक्का. एंड शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस. एनी डाउट, प्लीज डू इट. एरिया आपका देखो, दूसरा आपका जो रीजन है, दूसरा जो फैक्टर है, एरिया, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली होता तो 1 अपॉन है, 1 अपॉन जब जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं वो आपका इनवर्सली है मैथमेटिक्स में आपका देखो. इसका मतलब क्या हो गया, दो रीजन यहां से भी निकल के आएंगे कि ना, इफ A इज डबल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप डबल करेंगे, सो रेसिस्टेंस इज हाफ. भाई इसको 2 करेंगे, 2 लिख देंगे तो 1/2 आ गया नहीं आगे. और आपका दूसरा, इफ A इज हाफ यानी कि 1/2 आपका हो जाएगा, सो रेसिस्टेंस इज ट्वाइस डबल. क्यों हुआ, इसका रीजन दे देता हूं आपको. द रीजन इज, अगर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे देखें 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ये 1 अपॉन 2 हो गया, हाफ कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने हाफ कर दिया. इज इट क्लियर? A by B by C, when A is separate and B by C is separate, it will go up, AC by आपका B हो जाएगा, तो this 2 will go up आपका, ठीक है ना. R is equal आपका 2 हो गया,
तो ये जो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका ना, मैंने तार बहुत रखी है उधर पीछे रखी है, इसको जब आप तार को ऐसे देखते हैं, इसको कितनी मोटी है, ये देखो मेरे पास, ये सपोज ये इसी को तार ले लीजिए, ये देखो मोटी है, और इसको ये तो मैंने इसके अंदर पिन अप कर दिया, ये आपका, इसमें हेयर्स होती है, ये गेज में चलती है तार, एक तार के ने पतली 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 आपने वायर देखी होंगी, जो जैसे आपके बाल है, बाल आपका जो है जो उनकी थिकनेस होती है उसके हिसाब से, तो तार ये कितना मोटा कितना पतला हो गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो माउथ है मतलब तार की मोटाई कितनी है और आपका ना तार की लंबाई कितनी, लंबाई तो हमने डिस्कस, ये इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, इसका रेडियस कितना है, यानी कुल मिला के इसकी मोटाई इसकी थिकनेस क्या है, ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लंबाई पे हमने वी हैव ऑलरेडी आपका डिस्कशन है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ, आप ऐसे देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं, तो ये वाला जो डायमीटर हो गया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द वन, ठीक हो गया सर आपका क्लियर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग भी नहीं तो पूरी वायर की जो आपका थिकनेस है, मोटाई है, ये गेज में चलती है, 32 गेज की वायर है, 30 गेज की वायर है, 34 गेज की वायर है ये, और तागा चलता है डेनियर में, डेनियर में 70 डेनियर का तागा है या 60, पता जो तागा आप जो स्टिचिंग करते हैं आपका, ये डेनियर में चलता है तागा, तागे की मोटाई को डेनियर में नापते हैं, और इसकी आपका गेज, आपका जो गेज में नापते हैं, जैसे सिलेंडर होता है, जो आपका गैस का सिलेंडर होता है वो 18 गेज की है, या तो आपका गेज हमेशा मोटी होती है, हाँ, चादर की मोटाई दैट इज कॉल्ड द गेज, थिकनेस मोटाई वो आपकी गेज हो गई, तो देखो थिकनेस ये हो गया, तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि जो थिक वायर होते हैं, मोटे तार हैज अ ग्रेटर एरिया, भाई जो मोटा तार होगा उसका क्या होगा, ग्रेटर एरिया होगा, क्योंकि डायमीटर ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स के साथ ठीक हो गया। तो ना एंड थिन वायर हैज स्मॉलर एरिया, पतले तार का एरिया डायमीटर ही जब कम हो जाएगा तो एरिया अपने आप ही कम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। इसका मतलब जो थिक वायर होते हैं जिनका ग्रेटर एरिया होता है, याद रखिएगा, हैज लेस रेसिस्टेंस, उनका रेसिस्टेंस आपका कम होता है, याद रखिएगा। और जो थिन वायर होते हैं, रोड ज्यादा छोटी हो गई तो ट्रैफिक कम हो गया, ये मोर, इसका मोर रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो थिक वायर हैविंग लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी कंसीडर इक्विवेलेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स।